रोब्लॉक्स की एक बड़ी समस्या है। रोब्लॉक्स में कई ऐसे खेल हैं जो दिखने में मजेदार लगते हैं, लेकिन ये खेल वास्तव में सिर्फ दिमागी तौर पर एक नकली कैश ग्रैब है जो मुझे दीवार में सिर मारने पर मजबूर कर देते हैं। ये सभी बोरिंग, दिमाग को खराब करने वाले रोब्लॉक्स खेल हैं जो बार बार आपके सामने आते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे रोब्लॉक्स जानबूझकर हमारा मजा खराब करने की कोशिश कर रहा है, और व्यक्तिगत रूप से मैं इन बोरिंग रोब्लॉक्स खेलों को खेलते नहीं रह सकता अब नहीं। और मुझे यकीन है कि मेरे वीडियो देखने वाले आप सभी समझदार, विद्वान, बड़े दिमाग वाले सिग्मा भी ऐसा ही महसूस करते होंगे। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 बेस्ट रोब्लॉक्स गेम्स दिखाऊंगा जो बेहद मजेदार और अंडररेटेड हैं, जिन्हें आपको जरूर खेलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप किसी और बढ़िया रोब्लॉक्स खेल को मिस ना करें, और पूरा वीडियो जरूर देखें क्योंकि मैं कहीं पर $10 का रोबक्स कोड छुपाने वाला हूं। तो अगर आप सबसे पहले इसे रिडीम कर लेते हैं तो आपको कुछ मुफ्त रोबक्स मिल सकते हैं, तो देखना मत छोड़ें। खैर, बिना किसी देरी के चलिए पहले खेल की ओर बढ़ते हैं। इस सूची के पहले खेल के लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया, ये शायद सबसे अच्छे रोब्लॉक्स ऑबी खेलों में से एक है जो मैंने कभी खेले हैं, और इस खेल का नाम है सुपरस्टार रेसर्स। ये खेल एक 3D प्लेटफॉर्मर ऑबी खेल है जहां आप और अन्य खिलाड़ी विभिन्न नक्शों पर वोट करते हैं, और आपका लक्ष्य होता है सबसे अधिक रत्न इकट्ठा करना, पहले स्थान पर आना और सबसे अच्छा समय हासिल करना। और विभिन्न नक्शे आपको विभिन्न उपकरणों के साथ विभिन्न चुनौतियां प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक क्लासिक रोब्लॉक्स मानचित्र है जहां आपको एक तसला और एक बम का उपयोग करना पड़ता है ताकि आप नेविगेट कर सकें। बेशक, और आप इसके बिना ये नहीं कर सकते। व्यक्तिगत रूप से ये शायद मेरे सबसे पसंदीदा रोब्लॉक्स खेलों में से एक हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग पार्कोर हैं। खेल में ऐसे तत्व जो इसे चुनौतीपूर्ण बनाते हैं, लेकिन साथ ही नए खिलाड़ियों को इस खेल में वास्तव में मजा करने की अनुमति देते हैं। ये रोब्लॉक्स ऑबी खेल बस इतना मजेदार और तेज गति वाला है, और इसमें थोड़ा सा प्रतिस्पर्धा भी शामिल है जो इसे बहुत ही मजेदार बना देता है। तो निश्चित रूप से चेकआउट करें सुपरस्टार रेसर्स को, रोब्लॉक्स। और याद रखें कि सभी खेल नीचे विवरण में सूचीबद्ध होंगे, इसलिए यदि आप इस वीडियो के समाप्त होने के बाद उन्हें खेलना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो इस सूची में हमारा अगला खेल काफी मजेदार है, लेकिन साथ ही बहुत शानदार भी है। क्या आपने कभी सोचा है, ओह मैं एक बंदर बनना चाहता हूं? और क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक बेड़ा पर अकेले फंसे होने पर जीवित रह सकते हैं? खैर, अब आप ऐसा रोब्लॉक्स पर मंकी राफ्ट में कर सकते हैं। इस गेम में आपको और आपके दोस्तों को, या अगर आप अकेले हैं तो आपको इस बेड़ा पर तूफानों से जीवित रहना होगा, जिसे आप विस्तार कर सकते हैं और बड़ा बना सकते हैं। आपको भोजन, हथियार जैसी आपूर्ति एकत्र करनी होती है, और ताकि आप और आपकी टीम सभी अलग अलग राउंड्स में जीवित रह सकें। ये रोब्लॉक्स गेम एक बहुत लोकप्रिय राफ्ट गेम पर आधारित था, लेकिन इसे रोब्लॉक्स पर लाया गया, जो मुझे बेहद अच्छा लगता है क्योंकि स्टीम गेम पर ढेर सारे पैसे खर्च करने की बजाय आप बस रोब्लॉक्स पर जाकर अपने दोस्तों के साथ मजे कर सकते हैं। मंकी राफ्ट को जरूर देखना चाहिए। अगले गेम के लिए हमारे पास शायद सबसे अच्छी रोब्लॉक्स स्टोरी गेम हो सकती है। सब समय की ओर मैं बिल्कुल बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा हूं जब मैं ये कहता हूं, ये खेल बहुत अच्छा है। इस खेल का नाम हियर वी स्टे है, और ये कहानी है एक युवा लड़के एडन की। जब उसकी मां के मरने के बाद वह और उसके पिता एक घर में चले गए, पूरी तरह से अलग घर में। उम्मीद है कि एक नई जिंदगी शुरू होगी। तो पहले अध्याय में कहानी उनके नए घर में स्थानांतरित होते समय उनके साथ चलती है, लेकिन चीजें बहुत अप्रत्याशित रूप से, जिसे मैं आपके लिए खराब नहीं करने वाला क्योंकि आपको इसे खेलना चाहिए। इस गेम की कहानी बहुत ही अद्भुत है, और जो मुझे लगता है कि इस गेम को अगले स्तर पर ले जाता है वो है कि इस गेम में वास्तविक वॉइस एक्टिंग है, जैसे कि मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा संभव है। रोब्लॉक्स और वॉइस ओवर्स भी बहुत अच्छे से किए गए हैं, ये आपको उसमें बहुत गहराई से डुबो देता है कहानी। इस रोब्लॉक्स गेम को नजरअंदाज न करें, ये बहुत अच्छा है। तो निश्चित रूप से हियर वी स्टे खेलें। अब इस अगले रोब्लॉक्स गेम के लिए आपने शायद पहले ऐसा कुछ नहीं देखा होगा, और विश्वास करें ये वास्तव में आपके दिमाग को मोड़ देगा। और अगर आपको पहेली गेम्स पसंद है तो ये गेम निश्चित रूप से आपके लिए है। और इस रोब्लॉक्स गेम का नाम है शेप एस्केप, और इस गेम में आपका लक्ष्य है सभी विभिन्न स्तरों को पार करना, लेकिन आपके पास कुछ खास शक्तियों। आप अपनी दृष्टि को सामान्य दृष्टि से काले और सफेद दृष्टि में बदल सकते हैं, जो उन चीजों को प्रकट करती है जो आप अपनी साथ नहीं देख सकते। साधारण आंखों से जहां आप चीजों को कुछ विशेष कोण से देखते हैं, यह जादुई रूप से बन जाएगा और प्रकट होगा। आपको इसे बस सही तरीके से संरेखित करना होता है। यह सुनने में थोड़ा भ्रमित लगता है, लेकिन यह मूल रूप से एक दृष्टि भ्रम है जो आपको अगले स्तर पर पहुंचने में मदद करेगा। आपके पास किसी भी वस्तु को पकड़कर उसे बड़ा या छोटा बनाने की भी शक्ति है। उदाहरण के लिए आप इन ब्लॉक्स को पकड़ सकते हैं जो काफी छोटे लगते हैं, लेकिन जब आप उन्हें हिलाते हैं तो आप वास्तव में उन्हें बड़ा बना सकते हैं, जो आपको अगले स्तर पर पहुंचने वाले दरवाजे तक पहुंचने में मदद करेगा। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, यह खेल काफी छोटा है, लेकिन यह खेल इतनी अच्छी तरह से बनाया गया है और इसमें इतना शानदार कॉन्सेप्ट है कि यदि आप उन लोगों में से हैं जिन्हें पहेली वाले खेल पसंद हैं तो आपको इसे जरूर आजमाना चाहिए। ठीक है, तो इस अगले खेल के लिए हमारे पास एक काफी दिलचस्प खेल है, और इस खेल का नाम है स्टड लैंड्स। स्टड लैंड्स में आप विशाल आरपीजी दुनिया में एक यात्रा पर निकलते हैं जो काल कोठरियों, महाकाव्य से भरी हुई है।
दृश्यों और कई छिपे हुए खजानों से भरी हुई है। ये उन पहले अच्छे और अच्छे रूप से तैयार किए गए रोब्लॉक्स ओपन वर्ल्ड गेम्स में से एक है जिन्हें मैंने बहुत समय में देखा है, और भले ही इसमें थोड़ी बहुत खामियां हैं, मुझे फिर भी लगता है कि ये बहुत अच्छा है और इसमें बहुत सारे क्वेस्ट्स हैं जिन्हें आप स्वीकार और पूरा कर सकते हैं, और आप बहुत सारे अच्छे इनाम प्राप्त कर सकते हैं, अपने गियर को अपग्रेड कर सकते हैं और अपने कैरेक्टर के स्टैट्स को अपग्रेड कर सकते हैं। और एक और चीज जो मुझे इस रोब्लॉक्स गेम के बारे में बहुत पसंद है वह है अन्य कई ओपन। वहां के खेलों से अलग जो बात इसे खास बनाती है वो है कि इसका एक बहुत ही शानदार कला शैली है। ये कुछ इस तरह से है जैसे कि एक क्लासिक शैली वाला रोब्लॉक्स खेल था, आधुनिकीकृत। लेकिन एक और दिलचस्प बात है, लगभग कोई भी इस रोब्लॉक्स गेम को अभी तक नहीं खेला है। इसके पास मुश्किल से 10 लाख से अधिक विजिट्स हैं। तो अगर आप एक नया ओपन वर्ल्ड रोब्लॉक्स गेम आजमाना चाहते हैं जिसे लगभग किसी ने नहीं आजमाया है, तो स्टडलैंड्स खेलें। ठीक है दोस्तों, इस सूची पर अगले गेम के लिए मुझ पर भरोसा करें। अगर आपको फाइटिंग गेम्स पसंद हैं तो ये एक होने वाला है, आपके लिए एक शानदार है। ये रोब्लॉक्स गेम जिसे ब्रॉलर कहा जाता है, ये सुपर स्मैश ब्रोस जैसा है लेकिन रोब्लॉक्स पर। अगर आप रोब्लॉक्स गेम में अपने दोस्तों की धुनाई करना चाहते हैं तो ये गेम इसके लिए है। ठीक है, हालांकि ये रोब्लॉक्स गेम अभी केवल अपने अल्फा चरणों में है, फिर भी आपके पास खेलने के लिए पहले से ही कई अलग अलग नक्शे हैं और कई अलग अलग चरित्र भी हैं। मेरा पसंदीदा पात्र ये नौसिखिया है जिसके साथ मुझे सबसे ज्यादा जीत मिली है, और उसके पास कुछ वास्तव में शानदार मूव्स हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि ये रोब्लॉक्स गेम है, बहुत शानदार है और बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। लेकिन मुझे पता है कि आप शायद सोच रहे होंगे यह असली सुपर स्मैश ब्रदर्स जैसा नहीं हो सकता, इसमें यह या वह नहीं है। खैर, आप पूरी तरह गलत हैं। बहुत जल्द और भी विस्तार आने वाले हैं, जैसे कहानी मोड और एक बड़ा फ्री फॉर ऑनल मोड जिसमें और अधिक विभिन्न पात्र भी। वैसे भी जरूर रोब्लॉक्स पर ब्रॉलर को देखें। अब हमारे पास उन सभी रेसिंग प्रेमियों के लिए एक गेम है जो रोब्लॉक्स पर कार ड्राइव करना और सड़कों पर दौड़ना पसंद करते हैं, जैसे कि किसी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हो। फिर से ये असली जीवन में मत करें, लेकिन फिर भी ये मजेदार रोब्लॉक्स रेसिंग गेम जिसे टाइनी व्हील्स कहते हैं, मैंने अपनी मोबाइल गेम सूची में प्रमोट किया है। लेकिन ये गेम इतना अच्छा है कि मुझे इसे इसमें प्रमोट करना पड़ा, वीडियो भी। और अगर आप नहीं जानते कि ये खेल किस बारे में है, तो मूल रूप से प्रत्येक दौड़ के शुरू में एक रैंडम नक्शा चयनित होता है और फिर आपको और अन्य खिलाड़ियों को एक कार चुननी होती है चलाने के लिए। वैसे कोई भी कार दूसरी से बेहतर नहीं होती, ये सब बस सौंदर्यात्मक चीजें हैं जो खेल के मैदान को बहुत समान बना देती हैं। और इस खेल में कोई पे टू विन नहीं है, इसलिए हर कोई मजा ले सकता है। ये मारियो कार्ट के बहुत समान है, जहां 3 लैप होते हैं और जो व्यक्ति फिनिश लाइन पार करता है पहला जीतता है। ये खेल खेलना बहुत मजेदार है, लेकिन ये बहुत ही सरल और आरामदायक भी है। तो निश्चित रूप से टाइनी व्हील्स को देखें। अच्छा, अब इस सूची में हमारे पास एक बहुत ही अनोखा खेल है जिसका एक शानदार कॉन्सेप्ट है। आप जानते हैं उन रोब्लॉक्स गेम्स को जहां आपका लक्ष्य होता है जितना ऊंचा जा सके। संभव है ये गेम ऐसा ही है, लेकिन एक मोड के साथ। इस गेम का नाम है अटेम्प्ट ऑन डिलीवरी, और आपका लक्ष्य है एक रहस्यमय पैकेज को पहाड़ी की चोटी तक पहुंचाना, लेकिन आपको इसका भी उपयोग करना होगा। पैकेज को पहाड़ के शीर्ष तक पहुंचाने के लिए इसे पुल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसके ऊपर खड़े होकर और ऊपर कूदकर और भी बहुत कुछ। मुझे ये रोब्लॉक्स गेम वास्तव में पसंद है क्योंकि ये सिर्फ एक साधारण गेम नहीं है जहां आप एक पहाड़ पर चढ़ते हैं, बल्कि इसका एक अनोखा स्टाइल और बहुत ही अनोखा कॉन्सेप्ट है जहां आप इसे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पैकेज जो मजे का एक नया स्तर जोड़ता है। मैं तो अभी तक पहाड़ पर चढ़ना भी खत्म नहीं कर पाया हूं, इसलिए मैं निश्चित रूप से इस खेल को और खेलूंगा और आपको इसे जरूर देखना चाहिए। यह आपका सामान्य रोब्लॉक्स सिमुलेटर नहीं है। क्या आपने कभी भी पीसी टैंक गेम खेले हैं जहां आप सचमुच टैंक चला सकते हैं और अन्य टैंकों पर गोली चला सकते हैं? अब वे गेम वास्तविकता बन गए हैं, लेकिन रोब्लॉक्स पर, और खेल का नाम कर्स टैंक सिमुलेटर है। मुझे वास्तव में नहीं पता क्यों ये है शापित, लेकिन खेल वास्तव में बेहद अच्छा है। खेल वास्तव में अविश्वसनीय लगता है। ये तो ऐसा भी नहीं लगता कि ये होना चाहिए था रोब्लॉक्स। और रोब्लॉक्स पर बहुत सारे अन्य टैंक गेम्स रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी इस वाले से तुलना कर सकता है। इस खेल की बहुत सी अनोखी बातें हैं, जैसे कि शुरुआत के लिए टैंकों की विविधता जिसे आप चुन सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन मेरी पसंदीदा बात यह है कि जब आप युद्ध में होते हैं तो आप अपनी टैंक के अंदर एक्सरे देख सकते हैं और अपनी खुद की क्रू को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि अगर आपके टैंक को नुकसान हुआ है तो क्या क्षति हुई है लड़ाई में फंसे हुए। ये रोब्लॉक्स टैंक सिमुलेटर बस कमाल का है, और अगर आपको रोब्लॉक्स पर युद्ध खेल पसंद है तो आपको इस खेल की जांच न करना बिल्कुल मूर्खता होगी। अब हमारे पास एक काफी डरावना खेल है इस सूची में, और मैंने इस खेल पर एक पूरा अलग वीडियो बनाया है, लेकिन मैं इसे इस वीडियो में दिखा रहा हूं क्योंकि ये बहुत अच्छा है और आपको इसकी जरूरत है इसके बारे में जानने के लिए। इस गेम का नाम है वर्क एट पेरीज, और ये शुरुआत में बहुत मासूम लग सकता है, जहां आप बस इधर उधर पिज्जा बना रहे होते हैं, ऑन ऑर्डर भेज रहे होते हैं इस बहुत पुराने क्लासिक स्टाइल वाले रोब्लॉक्स गेम में। लेकिन फिर ये कुछ ऐसा बन जाता है पूरी तरह से अलग। और अगर आप जानना चाहते हैं कि वह क्या है तो इस वीडियो पर क्लिक करें, या अगर आप जानना चाहते हैं कि सबसे अच्छे रोब्लॉक्स हॉरर गेम्स कौन से हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। सुनिश्चित करें कि अधिक शानदार रोब्लॉक्स गेम्स के लिए सब्सक्राइब करें, और मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा।